हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के टॉप 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न रेलवे एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इसमें से कई प्रश्न ऐसे हैं जो रेलवे एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ये 300 जीके जीएस के प्रश्न रेलवे के आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सारे प्रश्नों का आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो नेहरू ट्रॉफी जो है आपका फुटबॉल खेल से है। नेहरू ट्रॉफी का संबंध। WTO का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपका जेनेवा में पड़ता है। WTO का मुख्यालय। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिहू जो है आपका लोकप्रिय उत्सव असम राज्य का है बिहू। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो नासिक आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है देश का लौह पुरुष। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो गायत्री मंत्र को ऋग्वेद पुस्तक से लिया गया है गायत्री मंत्र को। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र को लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किया था। आगरा शहर को किसने बसाया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी केरल राज्य से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल था। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो लाला लाजपत राय। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय विख्यात हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। किसमें? देवनागरी में। पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी कांचीपुरम थी। पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी लंदन में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि
कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है, एसएससी में पूछा गया है प्रश्न है, रेलवे में भी पूछा गया है और कई स्टेट एग्जाम में पूछा गया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न को बिल्कुल आप लोग रट लीजिए। 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। कहाँ पर? तो सिंध में। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 300 जीके के प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों के सही जवाब पता थे। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि कितने प्रश्नों के आपको सही जवाब पता थे। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी चर्चिल ने कहा था। बिरबल का असली नाम था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी महेश दास था बिरबल का असली नाम। क्या था? महेश दास। चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए गोरखपुर में है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल। जय हिंद का नारा किसने दिया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी चंपारण में की थी महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले। चंपारण कहाँ पड़ता है? तो बिहार में। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए नागालैंड का। नागालैंड राज्य एक ऐसा मात्र राज्य है जहाँ की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए मैसूर में स्थित है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए तेलुगु भाषा है भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। चोल शासकों की भाषा क्या थी? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए तमिल थी। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तमिल। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी शेर शाह ने बनवाया था ग्रांड ट्रंक रोड को। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए भोपाल में है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन है सितार से है। अमीर खुसरो का नाम सितार वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए अवंतिका था उज्जैन का प्राचीन काल में नाम। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ में है विजय स्तंभ। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी ऋषभदेव थे जैनियों के पहले तीर्थकर। इनका एक अन्य नाम क्या है? आदिनाथ। इसे भी याद रखिएगा। कई दफ़ा क्या होता है कि आपको ऑप्शन में ऋषभदेव नहीं देगा, आदिनाथ देगा, तो आप लोग याद रखिएगा कि ऋषभदेव का एक अन्य नाम आदिनाथ भी है। कौटिल्य ने कौन सी रचना की? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है?
राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में। छपेली लोक नृत्य संबंधित है, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छपेली लोक नृत्य आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, अशोक ने सांची के स्तूप को बनवाया था। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, कपास के उत्पादन में हड़प्पा वासी जो है सबसे आगे थे। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, मौर्य वंश के थे महान सम्राट अशोक। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो कुमारगुप्त था नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक। सबसे पुराना वेद कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद। और सबसे नया वेद पूछा जाएगा तो आप राइट कीजिएगा, अथर्ववेद है सबसे नया वेद। निम्न में से कौन सा त्योहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, पोंगल त्योहार जो है आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, औरंगाबाद में है औरंगजेब का मकबरा। अ से औरंगजेब और अ से औरंगाबाद, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। अकबरनामा नामक पुस्तक किसने लिखी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, अबुल फजल ने लिखी है अकबरनामा नामक पुस्तक। दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसी हुई है। पंचतंत्र किसने लिखा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है पंचतंत्र। किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला को बनवाया था। बाबर की पुत्री का क्या नाम था? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम था बाबर की पुत्री का नाम। क्या था? गुलबदन बेगम। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसके द्वारा कहा गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, माफी चाहते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम ने की थी हुमायूं नामा की रचना। वर्धमान महावीर तीर्थकर थे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, 24वें तीर्थकर थे वर्धमान महावीर। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, धर्मपाल है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, लखनऊ में है बड़ा इमामबाड़ा। और एक और क्वेश्चन बनता है कि छोटा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपका लखनऊ में स्थित है। ये दोनों क्या है? आमने सामने ही पड़ते हैं। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, चंदेल राजपूत ने किया था खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, उड़ीसा राज्य में है जगन्नाथ मंदिर। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन ए होगा, विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन कासिम था भारत में प्रथम आक्रमणकारी।
दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए रूस है दुनिया का सबसे बड़ा देश। और भारत का स्थान कौन सा आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो भारत 7वां विश्व का सबसे बड़ा देश है। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए बाबर था भारत का प्रथम मुगल शासक। निम्न में से रामायण के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी महर्षि वाल्मीकि थे रामायण के लेखक। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे पर अशोक चक्र को लगवाया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है कुशीनगर में हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मोहनजोदड़ो आपका सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी गाय है नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी जनगण मन है भारत का राष्ट्रगीत, जिसके रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आपका आम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी बीकानेर में है लालगढ़ महल। कहाँ पर है? तो बीकानेर में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत किया गया था। प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर था? तो कोलकाता में था। कोलकाता में था प्रारंभ में मुख्यालय। सन 1937 में इसको मुंबई स्थानांतरित किया गया कोलकाता से। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे? सर ओसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले ये गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ, याद रखिएगा। स्थापना 1 अप्रैल 1935। 1937 तक कोलकाता मुख्यालय था। 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था आरबीआई का, और आरबीआई के पहले गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी वाराणसी में हुआ था रैदास का जन्म। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए कोलकाता में आई थी भारत में सबसे पहले बिजली। चिंतामणि किसकी कृति है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल की कृति है चिंतामणि। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए CR दास ने, चित्तरंजन दास ने किया था स्वराज पार्टी का गठन। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी सारनाथ में दिया था गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। और किस सन में किया था? तो 1916 में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म। लोक कला संग्रहालय कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो लोक कला संग्रहालय आपका लखनऊ में पड़ता है, लोक कला संग्रहालय। स्वराज पार्टी का गठन कहाँ पर किया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, प्रयागराज में किया गया था स्वराज पार्टी का गठन। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, मेरठ में है स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आजाद ने की थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। पद्मावत किसकी रचना है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, मलिक मोहम्मद जायसी की। पद्मावत पे एक मूवी बनी है जिसका नाम क्या है? पद्मावती है, जिसकी लीड एक्ट्रेस कौन है? दीपिका पादुकोण है। बिल्कुल यही इसी पद्मावत कथा पर बनी है। अगर उस मूवी को आप लोग देख लेंगे अच्छे से तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो लिखी गई है उसके पूरे कहानी के बारे में आप समझ जाएंगे। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एक और ऑप्शन डी में करेक्शन कर लेते हैं, कानपुर से। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी बना लीजिए, कानपुर से तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, सिकंदराबाद में है अकबर का मकबरा। कहाँ पर है? सिकंदराबाद में। भारत दुर्दशा किसकी कृति है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, हरिश्चंद्र की कृति है भारत दुर्दशा। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे का मूल नाम। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में है अजंता की गुफाएं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, झांसी में हुआ था मेजर ध्यानचंद का जन्म। भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, 4 शेर होते हैं भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में। कितने होते हैं? 4 होते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, माउंट आबू में है दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू राजस्थान। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी में पड़ता है बुलंद दरवाजा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। संत रविदास का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, वाराणसी में हुआ था संत रविदास का जन्म। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार आपका कुतुब मीनार है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, शनि ग्रह है सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, जैनक थे पृथ्वीराज विजय के लेखक। कौन थे? जैनक। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, भारत रत्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान।
भारत रत्न कब से दिया जा रहा है? तो 1954 में भारत रत्न देने की शुरुआत की गई थी और पहली बार 3 लोगों को दिया गया था भारत रत्न। कौन कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सीवी रमन और तीसरे थे सी राजगोपालचारी। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी ओडिशा राज्य में पड़ता है आपका हीराकुंड बांध। कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी के खेल में। कितने होते हैं? 7। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी अमृतसर में है स्वर्ण मंदिर। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। गुरु अर्जुन देव ने। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी बेसबॉल है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद्र को कहते हैं हॉकी का जादूगर। इन्हीं के जन्म के अवसर पर हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी कमल है भारत का राष्ट्रीय पुष्प। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी जलेबी है भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए टिहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध। भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम को भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी पोलो है विश्व का सबसे पुराना खेल। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। सन 1911 में कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी पावापुरी में हुआ था महावीर जैन की मृत्यु। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष। खालसा की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा की स्थापना। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय के पास राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले भेजे जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी मणिकर्णिका था रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम। मणिकर्णिका एक मूवी भी है जिसमें लीड एक्ट्रेस क्या है? कंगना रनौत है, जो रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित फिल्म है। आप मणिकर्णिका मूवी को देखेंगे तो पूरे डिटेल के बारे में रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से परिचित हो जाएंगे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे?
इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, कपास के उत्पादन में हड़प्पा वासी जो थे सबसे आगे थे। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, शक्य वंश से संबंधित थे बुद्ध। ताजमहल को किस शासक ने बनवाया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल को। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, गंगा नदी के किनारे वाराणसी शहर स्थित है। छपेली लोक नृत्य संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है छपेली। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, मौलाना आज़ाद हैं इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, पद्मा के नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह जी थे सिखों के अंतिम गुरु। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, नेपाल देश में माउंट एवरेस्ट स्थित है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 22 अप्रैल को। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, सतलज नदी पर है भाखड़ा नांगल बांध। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, जे थॉमसन हैं इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो 1969 में 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, उड़ीसा राज्य में है कोणार्क मंदिर। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, विटामिन सी होता है सबसे अधिक संतरे में। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, चंद्रमा है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त की जाती है बॉक्साइट खनिज से। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, जिप्सम से प्राप्त किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। बायोगैस का मुख्य अवयव है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, मीथेन है बायोगैस का मुख्य अवयव यानी घटक। सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, आइंस्टीन ने की थी सापेक्षता के सिद्धांत की खोज। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था?
इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, जे एल बैयड ने किया था टेलीविजन का आविष्कार। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक के टीके का आविष्कार। कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, इंडोनेशिया में है कोमोडो नेशनल पार्क। भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, 35 वर्ष है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु। बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है बैटरी बनाने में। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, बुध है सूर्य के सबसे निकट ग्रह। पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, अंबेडकर और गांधी के बीच हुआ था पूना पैक्ट। गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, कस्तूरबा नाम था गांधी जी की पत्नी का नाम। गांधी जी की बात करें तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। कहाँ पे? पोरबंदर में। पोरबंदर गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था गांधी जी का? तो 30 जनवरी 1948 में इनकी हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया था। शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, मुंबई में है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, किरण बेदी थी भारत की प्रथम महिला आईपीएस। पंचमहल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी में है पंचमहल। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में है भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के पहले गृह मंत्री। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, 3:2 होता है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, 16 मात्राएं होती हैं चौपाई के चारों चरणों में। दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसा हुआ है। मडई त्योहार किस प्रदेश का आदिवासी त्योहार है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मडई जो त्योहार है आपका किस प्रदेश का आदिवासी त्योहार है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, भील है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डिगामा। पहली बार भारत वास्को डिगामा कब आता है? 1498 में।
ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन नया बन रहा है कि वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था, तो 1502 ईस्वी में आया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन बी गोपाल था पाल वंश का संस्थापक। दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश का है दप्पू नृत्य। सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन बी फरीदाबाद में होता है सूरज कुंड मेला आयोजित। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन बी वास्को डिगामा ने की थी भारत के समुद्री मार्ग की खोज। हवा महल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन सी जयपुर में है हवा महल। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन डी फरगना का शासक था। बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के अंतिम गुरु। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन ए रायगढ़ में हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक। महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? इसका राइट आंसर क्या होगा, तो महान संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबार में थे। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन सी राणा प्रताप से संबंधित है प्रसिद्ध चेतक का घोड़ा। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन बी टांग में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो ऑप्शन ए गुप्तकाल था भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग। कौन सा था? गुप्तकाल। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस सिख गुरु के द्वारा फारसी में जफरनामा लिखा गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी फुटबॉल से है डुरंड कप का संबंध। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन डी बोध गया बिहार में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन सी 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन डी अजमेर में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन ए सिनेमा से है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन डी शुंग वंश ने समाप्त किया था मौर्य वंश को। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन ए 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन सी तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन ए वैशाली में हुआ था भगवान महावीर जैन का जन्म। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन ए ज्योतिराव फूले ने किया था सत्यशोधक समाज की स्थापना। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन ए नील नदी है दुनिया की सबसे लंबी नदी। नील नदी की लंबाई कितनी है, तो 6600
50 किलोमीटर है नील नदी की लंबाई। सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य की सतह का लगभग तापमान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा। किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? कंगारू है। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 1911 में भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए अकबर ने करवाया था बुलंद दरवाजा का निर्माण। कहाँ पर पड़ता है? तो फतेहपुर सीकरी में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था शांति निकेतन की स्थापना। भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है भारत पाक सीमा रेखा को। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी अमृतसर में है जलियांवाला बाग। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी जमाली था महावीर का प्रथम अनुयायी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में इनकी एक पुस्तक है गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1913 में साहित्य के क्षेत्र में पुस्तक गीतांजलि के लिए। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी मुंबई में है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का मुख्यालय। LIC की स्थापना कब की गई थी? तो 1956 ईस्वी में किया गया था। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए सरदार पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी कुमारगुप्त था नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी मौर्य वंश के थे महान सम्राट अशोक। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी औरंगाबाद में है औरंगजेब का मकबरा। चोल शासकों की भाषा क्या थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए तमिल थी चोल शासकों की भाषा। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए गुलबदन बेगम ने किया था हुमायूं नामा की रचना। पाल वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी गोपाल था पाल वंश का संस्थापक। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए उड़ीसा में है जगन्नाथ मंदिर। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी जहांगीर के शासनकाल में थे सिख गुरु अर्जुन देव। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए हैदराबाद में है भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र। भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी?
इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सर्वप्रथम सोने की मुद्राएं कुषाण शासकों ने चलवाई थी। सबरीमाला किस प्रदेश में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन है केरल में पड़ता है सबरीमाला। भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी किसान कन्या थी भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म। निम्नलिखित में कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी नासिक है, जहां पर आरबीआई की नोट की छपाई होती है। भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन है श्रीलंका देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। नवरोज त्योहार किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी पारसी धर्म से संबंधित है नवरोज त्योहार। बिहू किसका मुख्य पर्व है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए असम राज्य का मुख्य पर्व बिहू है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए गोदावरी है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी। जातक किसका ग्रंथ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी बौद्ध का है जातक ग्रंथ। सांची का स्तूप किसने बनवाया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ पर पड़ता है? तो एमपी यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी सारनाथ में दिया था गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश। महावीर की माता कौन थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी त्रिशला थी महावीर की माता। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी संस्कृत थी गुप्त शासकों की सरकारी भाषा। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, संस्कृत राइट आंसर। चरक किसके राज चिकित्सक थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी कनिष्क के थे। चरक राज चिकित्सक कनिष्क के थे। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी कुतुब मीनार है भारत की सबसे ऊंची मीनार। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य आरंभ हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है। भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी 52 सेकंड है भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी जैवलिन थ्रो से है नीरज चोपड़ा का संबंध। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कोलकाता में थी दिल्ली से पहले भारत की राजधानी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भारत रत्न है। भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी गंगा नदी के किनारे स्थित है वाराणसी शहर। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे?
इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में है अजंता की गुफाएं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, 1869 में 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। चार मीनार कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, हैदराबाद में पड़ता है चार मीनार। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था, जो हैदराबाद में है। फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है फतेहपुर सिकरी। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, तुकाराम। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, बेथलहेम में हुआ था ईसा मसीह का जन्म। न्याय दर्शन का लेखक कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, न्याय दर्शन के जो लेखक थे वो कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो न्याय दर्शन के लेखक थे गौतम। पूरा नाम क्या था? तो अक्षपात गौतम थे। महर्षि अक्षपात गौतम क्या थे? न्याय दर्शन के लेखक थे। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सामवेद से लिया गया है शास्त्रीय संगीत को। मोनालिसा क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, एक चित्र है मोनालिसा। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, कथकली से है मुखौटा नृत्य का संबंध। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, वीणा है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, केरल राज्य का प्रमुख त्योहार ओणम है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी था लोदी वंश का अंतिम शासक। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, सिनेमा के क्षेत्र से है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध। सांची का स्तूप किसने बनवाया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, जे थॉमसन हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। जियो और जीने दो किसने कहा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति है, गुजरात में पड़ता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर है। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, 30 वर्ष होता है राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? वीवीआईपी प्रश्न है, याद रखिएगा। चाइना मैन जो शब्द है आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, भरत मुनि ने किया था नाट्यशास्त्र की रचना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना?
इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कुमारगुप्त प्रथम बना था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए मिल्खा सिंह को भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है। चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक घोड़ा। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए शेरशाह ने रखा था भारतीय मुद्रा का नाम रुपया। पेटीएम किस देश की कंपनी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी भारत देश की कंपनी है पेटीएम। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी शनि ग्रह है सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह। भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री राम जी के पिता का क्या नाम था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी दशरथ था भगवान श्री राम जी के पिता का नाम। भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी 10 वर्ष के अंतराल पर भारत में जनगणना होती है। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए नागालैंड राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र को। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो बैडमिंटन है इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी आर्गन गैस विद्युत बल्ब के अंदर भरी जाती है। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए शेरशाह सूरी ने भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी ब्रुसेल्स में है यूरोपीय संघ का मुख्यालय। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए लियोन में है इंटरपोल का मुख्यालय। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी 5 राज्य हैं। कौन कौन? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा रूस देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए न्यूटन ने किया था गुरुत्वाकर्षण की खोज। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका स्पर्श जो रेखा है कबड्डी खेल से संबंधित है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।